सकते हैं। एक इतना बड़ा केस, जघन्य अपराध, उसमें उसको कह रहे हैं जांच करेंगे जांच करेंगे। अरे वो जांच कितने दिन में पूरी होगी आपकी? इसलिए बहन बेटी जो आज सड़क पे रो रही हैं, जो आज सड़क पे, जिनको हमें शर्म आती है सुनने में ऐसा हुआ है, क्या इस देश के आज राज करने वालों को शर्म नहीं आती कि हम ऐसी बात सुन रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सड़क के ऊपर रो रही है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और उस अत्याचार करने वाले को, उस अत्याचारी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जो उसको बचा रहे हैं वो भी उसके भागी हैं जुर्म के, और परमात्मा उनको भी नहीं बख्शेगा। ठीक है, शास्त्र में भरे पड़े हैं शास्त्र, और भले योगी से पूछ लिए, मोदी से पूछ लिए, धर्मो रक्षति रक्षता, शास्त्र का कहना है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब ऐसे छोटे मोटे कीड़े आने लग गए और ये सोचें भाई हम सब कुछ हो गए, तो ऐसा नहीं है। इन्हें तो जाने कहाँ कहाँ कैसे परिणाम मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना, इस देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी इन बहनों के भाई हैं, जो इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो भी इन बहनों के माता पिता हैं। जाने कब किसका माथा क्या ठनक जाए। समझो, ये तो सरकार को मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाओ, गलत आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो आप लोगों का भी बहुत बुरा हाल होगा। अभी अरुण जेलदार जी हैं बावन खापों, जब ये यहाँ पे हरियाणा में खाप कहते हैं, ये वहाँ पे पाल बोलते हैं, तो उनके अध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ पे सभी सरदारी आए यहाँ पे, क्या मकसद है? क्या जो सरकार जो कोशिश कर रही है इसको बांटने की, आप उसके खिलाफ आए हैं कि भाई ये जो क्षेत्रवाद के, जातिवाद के खिलाफ बांट रही है, उसके खिलाफ आप यहाँ पे आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए, सरकारों का हमेशा से यही काम रहा है कि किस तरह से हम लोग बांटें और अपना सत्ता बरकरार रखें। ये हमेशा सरकारें करती आई और ये सरकार भी यही काम कर रही है। तो यहाँ पे आज जो मुहिम 24 में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मुहिम 24 के चबूतरे की एक विशेष पहचान है कि यहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और उनको अमल में लाया जाता है। और ये जो पाल खापे हैं, ये किसी एक बिरादरी की नहीं है। आजकल इस सरकार ने कुछ ऐसा चला रखा है कि भाई ये तो सिर्फ एक कौम या एक विशेष वर्ग की है, जबकि ये पाल और जो खापे हैं वो 36 बिरादरी की होती थी। अभी पिछले 70 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ, 75 साल से, उससे पहले स्थिति ये थी, यही पाले खापे थी जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था करती थी, जो समाज को अच्छे से संभाल के रखती थी, सारा ताना बाना इकट्ठा करके रखती थी, हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाता था। अभी तो पेड वर्कर हैं, कोई न्याय कर रहा है पैसों के लिए, पैसे मिलते हैं इसलिए, कोई 60 साल नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये लोग समर्पित हैं देश के लिए, बिना किसी भेदभाव के हमेशा से निर्णय लेते आए हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहते हैं। ना इसमें कोई छोटे बड़े का भेद होता है, ना पैसे का भेद होता है, ना किसी और चीज का। आपने देखा हुआ अदालतों में कई बार ऐसा होता है कि लोग झूठे सबूत देके अपने आप को बचा लेते हैं, या झूठे सबूत देके किसी निर्दोष को फंसा देते हैं। लेकिन ये पाल खाप ऐसी है कि यहाँ पे जब आदमी बोलता है तो उसको पसीना आता है, ये सच्चाई के सामने होता है, ईश्वर को साक्षी मान के सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे जो बृजभूषण शरण जी हैं, वो उनके पास उनको राजनीतिक संरक्षण है, और मोदी जी जो है जिसके साथ हो जाते हैं वो उसका हौसला बुलंद हो जाता है, चाहे वो जैसे अदानी जी रहे, इसी तरह से। तो इस सब में पालों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मोदी भारत नहीं है, मोदी भी इस देश का एक आम व्यक्ति है। जब ये देश उसे मोदी बना सकता है तो अब आप देखिए, पीछे शास्त्र हमारे प्रमाणित है, रावण जैसी शक्तियां थी, दुर्योधन जैसी शक्तियां थी, जिनके पास 7-7 लोग अजर अमर थे। जब उनकी सत्ताएं नहीं रही तो इनकी भी नहीं रहेंगी। गलत एक आदमी, एक दुर्योधन पूरे कुनबे को ले बैठा था। अगर गलत आदमी का साथ दोगे तो चाहे कितना भी अच्छा है, पितामह भीष्म जैसे, जिनका 12 भागवतों में नाम आता है, जिन्हें भगवान की श्रेणी दी जाती है, लेकिन गलत आदमी का साथ देने से वो भी नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। ऐसे ही अगर कोई भी सरकार में बैठा हुआ आदमी किसी गलत आदमी का साथ देगा तो ईश्वर साक्षी है, ईश्वर देखता है कि वो उसको समय नहीं मिलेगा कब वो बर्बाद हो गया। आपने देखा, ये समाज थोड़ी देर पहले इतनी बुरी तरह से गर्मी तप रही थी, ये समाज बैठा था, एक अच्छे काम के लिए बैठा था, फिर एक ऐसी शीतल हवा आई कि आप सब पत्रकार बंधु भी बैठे थे, सब शीतल हो गए। किसकी महिमा है, किसकी प्रक्रिया है? तो ये चीजें समझने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई मोदी का संरक्षण प्राप्त है तो वो खुदा हो गया, नहीं नहीं नहीं। मोदी जी को खुद जो है ईश्वर का अवतार भी कहते हैं कुछ लोग, उनके जो फॉलोअर्स हैं। देखिए, हर व्यक्ति ईश्वर का ही अवतार है, हर आदमी के अंदर ईश्वर बसता है, ऐसा नहीं है किसी के अंदर ईश्वर नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ ज्यादा प्रचारित किया जाता है, या 10 आदमी झूठ बोल दें तो ऐसे लगता है कि ये सच है। तो इस तरह से धारणाएं फैलाई जा रही है। उनसे ज्यादा अच्छे तो योगी हैं, योगी मोर प्योरेस्ट देन मोदी।
वो कम से कम ईमानदारी से काम तो करते हैं। कौन लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी के लिए कौन प्रचार कर रहे हैं? कि आप कह रहे हैं 10 लोग जो कह रहे हैं, कौन लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं? देखिए, हमेशा कुछ लोग यहाँ पे एक श्रेणी तैयार की गई है जो कि जिनका काम है मीडिया में भ्रम फैलाना, जिनका काम है किसी भी आंदोलन के साथ में एक आंदोलन खड़ा करना कि और दूसरे वाले की सारी कमियां देखना। देखिए, ये इसमें आधे से ज्यादा, आप एक सीधी सी बात बता रहे हैं, जितने भी इनके मंत्री हैं, एमएलए हैं, हर राज्य में जहां इनकी सरकारें हैं, जब वो एमएलए मंत्री बने थे या एमपी बने थे, उससे पहले उनका बायोडेटा देख लो, उनकी संपत्ति का हिसाब देख लो और आज उनकी संपत्ति का हिसाब देख लो। अगर उनकी 10-10, 5-5, 20-20, 50-50 गुना बढ़ी है तो कौन भ्रष्टाचार कर रहा है समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम सत्ता में काबिज रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। और जो सत्ताओं में काबिज होने के लिए काम करते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। जो समाज के लिए काम करेंगे, जो राष्ट्र के लिए काम करेंगे, आपने देखा कभी इस देश में कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी बहनें हैं, जो पहलवान बहनें हैं, जिनको ये डर है कि न्याय नहीं मिलेगा, उनका डर जो सही है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो कौन है जो न्याय को रोक लेंगे? ऐसे इस तरह से जो बचा, देखिए ऐसा पहले भी हुआ कि जैसे अजय मिश्रा टैनी का केस हुआ, किसानों के केस, वो भी एक बदमाश है और उसने खुल के भी कही इस बात को कि भाई मैं मेरा पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिए। उसके बाद उसने ये घटना कर दी और उसके बाद उस किसान फंसे हुए वहां पे। अभी तक इस समाज ने अच्छे बदमाशों को सुधार रखा है और आपको मैं बड़ा सहजता से, बड़े विनम्र होकर बात कह रहा हूं कि इन किसानों के, इन समाज के ही लोग हैं जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। कोई फौजी बन के रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस वाला बन के रक्षा कर रहा है, वो इन्हीं बहन बेटियों के हैं। ऊधम सिंह भी इसी खून में से था, भगत सिंह भी इसी खून में से था, जिन्होंने जनरल डायर को वहां जाके सुधारा वो भी इसी खून से थे। तो ये जो देश है ये वीरों का वो है। ये तो जो सरकार को देख रहा है कि कुछ सोच ले, कुछ कर ले, नहीं तो ये अपना निर्णय लेना जानते हैं और उन्हें सुधारना भी जानते हैं। ये तो देख रहे हैं कि शायद कुछ कर लें, शायद कुछ कर लें, नहीं तो ऐसा नहीं है कि समाज किसी को ना सुधार सके। इन्होंने अंग्रेजों को सुधार दिया, डायर को सुधार दिया जो सोचता था, जिसने जलियांवाला बाग कर दिया, जिसके आगे कोई वो नहीं था। तो जो इतने बड़े बड़े लोगों को सुधार सकता है समाज, वो तो छोटे मोटे कीड़ों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप साधु सन्यासी की भूषा में हैं, तिलक लगाए हुए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या समय बदल गया है कि लोगों की प्रवृत्ति बदल गई है समय के साथ, कि लोग जो कहते हैं और करते हैं उसमें काफी फर्क आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा लगता है। देखिए, मैं किसी साधु इस टॉपिक से नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर समाज सही दिशा में नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, इसलिए समाज है और इस राष्ट्र का तो ईश्वर रखवाली है। ये छोटे मोटे कोई लोग आ गए हैं कुछ दिन के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे सर्वा हो गए। ये राष्ट्र तो गोविंद के भरोसे चल रहा है और ये यकीन मानिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। इसमें सारे के सारे ऐसे लोग हैं और वो पूंजीपतियों के किराए भाड़े के टट्टू हैं। हाँ जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ज्ञान सिंह चौहान, मेरी चौहान पाल है, मित्रौल मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट मेरा पलवल है। और आज इस पंचायत को देखने के लिए, सुनने के लिए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी परंपराएं हैं कि पंचायत में किस तरह से फैसले हुआ करते हैं, उसको सुनने के लिए आए थे। तो क्या देखा आपने, क्या पाया? आज हमने ये देखा और पाया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश की संस्कृति है, ये खाप पाल जो इसमें पंच होते हैं, वो एक ऐसा न्याय और निर्णय करते हैं कि यदि उसका बेटा भी कसूरवार है तो वो उसको भी वही दंड देगा जो एक दूसरे दोषी को दिया जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है उसको न्यायालय के कोर्ट में भेजें, उसे जेल भेजें और न्यायाधीश हमारे फैसला करेंगे। जो न्यायाधीश फैसला करेंगे हमें उस पर वो है अपना विश्वास, तो वो ठीक फैसला होगा। लेकिन पोक्सो एक्ट है जो और इज्जत लूटी है, उसके लिए जब कानून देश में एक है तो एक तो 107, 151 में ही बिना जांच करे बंद कर देते हैं। एक इतना बड़ा केस, जघन्य अपराध, उसमें उसको कह रहे हैं जांच करेंगे, जांच करेंगे। अरे वो जांच कितने दिन में पूरी होगी आपकी? इसलिए बहन बेटी जो आज सड़क पे रो रही हैं, जो आज सड़क पे, जिनको हमें शर्म आती है सुनने में, ऐसा हुआ है
क्या इस देश के आज राज करने वालों को शर्म नहीं आती कि हम ऐसी बात सुन रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सड़क के ऊपर रो रही है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, और उस अत्याचार करने वाले को, उस अत्याचारी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जो उसको बचा रहे हैं वो भी उसके भागी हैं जुर्म के, और परमात्मा उनको भी नहीं बख्शेगा। ठीक है जी। आप बोलना चाहेंगे? आप हाँ जी, परिचय दीजिए पहले। मैं उदयवीर सौरभपाल से। यहाँ जो हम आए हैं तो ये पंच जो होता है परमात्मा का रूप होता है, और यहाँ ये जो इकट्ठे हुए हैं वो एक सही निर्णय लेंगे, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको सपोर्ट करेंगे और दोषी को दोषी ठहराएंगे। तो जो कोर्ट है वो भी तो यही काम करती है। कोर्ट भी यही करती है, बाकी कोर्ट भी अब निष्पक्ष नहीं करती है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के और उसके दबाव में होती है। कोर्ट ने तो कह के ये जो है FIR लगवाई है, FIR कराई है, बाकी उन्होंने FIR करा के बाद में कोर्ट भी पीछे हट गई कि आप हाई कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उसमें आगे बढ़ सकती थी। तो उन्होंने जो पुलिस प्रशासन को उसको कहा है कि वो अपनी जांच करेंगे और जांच में आगे बढ़ेंगे, तो उसमें स्पीड जो बनती वो स्पीड डाउन हो गई है। इसलिए कि ये जो आज पंचायत हो रही है उसमें स्पीड और न्याय दिलाने के लिए है। धन्यवाद। तो आप कह रहे हैं जो प्रक्रिया है उसमें ये पहलवान लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो जो ब्रजभूषण शरण पे कोई आंच नहीं आ रही। हाँ, यही है उसमें। ये पाड़म खाप 360 से जगदीश सहरावत। बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जो कोर्टों में फैसले नहीं होते थे ना जी, तो ये जो खाप जो पंचायत है ना, ये खाप इन्होंने फैसले करे हैं। ये आज से नहीं है, खापें हजारों साल पुरानी है खापें। जो फैसले खापों नहीं हुए हैं, इन बच्चों को निर्णय मिलना चाहिए। जो इनके साथ जो आज ये सड़कों पर बैठी है बेचारी लड़की, जो अच्छे खाड़ों में रह रही थी, आज बेचारी सड़कों पे है। पानी की व्यवस्था नहीं, नहाने की नहीं है। आगे कौन गोल्ड मेडल ले आएगा? जो आज लड़की सड़कों पे बैठी है ले आएंगे क्या? नहीं अपनी लड़कियों को कोई भेजेगा। क्यों? डर, एक भय बढ़ गया, एक हमारे अंदर ऐसा डर बढ़ गया कि लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। कल ने हमारी भी बेटी पोती जाएंगी, हम नहीं भेजेंगे अखाड़ों में, कौन गोल्ड मेडल ले आएगा? धन्यवाद। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बीच में समय मिला, जनवरी में गए थे तो उसके बाद ये समय था, इसमें ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये अभी बैठने के बाद दोबारा हुआ है, डील हो रही है सरकार की तरफ से। हाँ जी, महावीर जी, हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते, आपके चैनल को साधुवाद, धन्यवाद। ये जो लड़ाई है आप इसको पूंजीवाद का ही एक हिस्सा समझिए। जो देश में नंगापन और नशे ये फैला रहे हैं, पूंजीपतियों का ये खेल है जिससे देश के युवाओं को उसमें उलझाए रखें, फंसाए रखें और हम देश को लूटते रहें। इन्होंने जब पहली बार अटल, इसमें तो देखिए सीधा सीधा बहनों के ऊपर अत्याचार है, इसमें पूंजीपतियों का क्या खेल है, क्या उलझाने वाली बात नहीं, यहाँ पे न्याय की गुहार है। ये पर्टिकुलर केस है, इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। इसमें सारे के सारे ऐसे लोग हैं और वो पूंजीपतियों के किराए भाड़े के टट्टू हैं। जब अटल बिहारी की सरकार बनी तो गृह मंत्री आडवाणी बने। उन्होंने सबसे पहले फैसला लिया, जो दिल्ली पुलिस का वेश्यावृत्ति निरोधक दस्ता था उसको भंग किया। उसके बाद जब बिल क्लिंटन जो अमेरिका के थे राष्ट्रपति, वे दोषी साबित हुए मोनिका लेविन्स्की कांड में, और उन्होंने पहले झूठ बोला, अपराधी साबित हुए अदालत में, और वे पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो अटल बिहारी की सरकार ने उसे यहाँ बुलाया, 100 करोड़ रुपए सरकार का फूंक डाला उसके स्वागत में। वो एक संदेश देना चाहते थे कि बिल क्लिंटन जैसे बनो देश में, क्योंकि ऐसे बनेंगे तो हम राज करते रहेंगे और लूटते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। ये इनका बड़ा खेल है। स्वामी चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, उसको आज तक नहीं पकड़ा। और जो है इसमें कोई आर्या होगा तो वो ऐसा ही आर्या होगा जैसे वो उसमें उत्तराखंड में था, उसने एक लड़की को धक्का देके वो वैश्यावृत्ति कराना चाहता था उससे। ये सारे जो है उन्होंने, चाणक्य ने 2500 साल पहले ये बोला था कि अगर निसंतान राजा है तो वो देश के लिए अभिशाप होता है। आरएसएस में और भाजपा में ऐसे लोगों की भरमार है, और ये लोग आशाराम राम रहीम जो भी कह रहे हैं, तो ये पूरी सरकार को अगर आप कहेंगे तो फिर न्याय कौन देगा? देखिए, ये सरकार है ही ऐसे लोगों की। जब आशाराम राम रहीम जैसे इनके भगवान थे
उनके ये सम्मेलन कराते थे, कार्यक्रम कराते थे, हिस्सा लेते थे, आज भी हिस्सा लेते हैं। और वो एक संदेश देना चाहते हैं कि युवा ऐसे ही बने, हमारे देश की जनता ऐसे ही बने, टूरिज्म बढ़े और देश में नंगापन फैले। और फिल्मों से इनसे सब फैला ही रहे हैं। आप इन्होंने तो देश का जो धर्म था हमारा, उसको खत्म करने का काम किया है, क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है बराबर की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ बराबर है, छोटी है तो बेटी बराबर है। हमारा धर्म ये कहता है पराया धन और पराई स्त्री की तरफ देखना तक भी पाप है। आप लगातार जो यहाँ पर भी और जंतर मंतर पे भी लगातार इन बहनों के सपोर्ट में जा रहे हैं, तो आज क्या उम्मीद है आपको इस महापंचायत से? हमें यह उम्मीद है आर पार की लड़ाई का यहाँ फैसला ले। अगर नहीं लेते हैं तो ये भी दागी हो जाएंगे और जनता जो है एक तरफा निर्णय लेगी। इनको जो है ना सबक सिखाएंगे, भाजपा को आगे बिल्कुल हराएंगे और इसका नामो निशान मिटाकर इधर मिलेगी जनता।